ओम शांति। मैंने उस राजयोग कोर्स करवाने वाले भाई से पूछा, क्या आपके यहाँ आते हैं तो शादी करना कंपलसरी है? तो वो भाई एकदम से मूंझ गया, सोचने लगा। उसने देखा कि 21-22 साल का एक लड़का सीए पढ़ रहा है, राजयोग का कोर्स करने आया है और ये पूछ रहा है कि शादी करना कंपलसरी है क्या? क्या जवाब दिया जाए? तो उसने कहा, देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसके लिए कुछ नहीं कहते हैं। मैंने विशेष रूप से पूछा कि नहीं, मुझे आप स्पष्ट बताइए, क्या ये ज़रूरी है आपके यहाँ आएंगे तो शादी करना? तो उसके मन में प्रश्न उठा कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है, और मेरे मन में वो जीवन कहानी सामने आ गई। एक राजस्थान के उदयपुर जिले के एक छोटे से गांव में, उदयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर छोटे से गांव में मैं बड़ा हुआ। अब एक्चुअली पूरे गांव से मेरा बहुत स्नेह था, गांव वालों का मेरे से था और मेरा भी गांव वालों से था। छोटेपन से ही देखा तो सवेरे तैयार होके घर से निकल जाता, तो दोस्तों के साथ गांव में घूमना, किसी के भी यहाँ भोजन करके घूमते रहना, माना सब पूरा गांव ही मेरा घर था। इस प्रकार का मेरा जीवन था। हमारे 16 बीघा जमीन, तो खेत पर जाना, खेती में मदद करना, कुएं पर से पानी लेके खेतों में पिलाना, माना अनेक प्रकार की जो खेती की सारी एक्टिविटीज़ है वो सब मैं करता था। वहाँ से घास काट के लाना, और हमारे घर पर पहले एक गाय थी, फिर भैंस थी, तो उनका जो भी कार्य है, दूध निकालना और वो सारी चीज़ें हम करते थे। और घर वालों का, हमारे परिवार वालों का मेरे प्रति बहुत मोह था। उसका एक कारण था कि हमारे दादाजी के पिताजी, उनके 6 लड़कियां थी, एक भी लड़का नहीं था। तो उसके कारण हमारे दादाजी को उन्होंने एडॉप्ट किया था, गोद लिया था। फिर दादाजी के कोई भी लड़का लड़की नहीं था, तो हमारे पिताजी को दादाजी ने एडॉप्ट किया था। और फिर हमारे पिताजी की 4 संतानें, 2 लड़के 2 लड़की, और उसमें सबसे बड़ा मैं। तो यूँ कह सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी पर घर में लड़के का जन्म हुआ था। तो उन लोगों को, परिवार वालों को मुझसे बहुत ज़्यादा आशाएं थी, और मेरे लिए अनेक प्रकार के सपने वो देखते थे। बचपन से ही पढ़ाई में ठीक थे, अच्छे मार्क्स आते थे, स्कूल में भी रिकॉर्ड ठीक था। 10वीं तक गांव में स्कूल था, तो वहीं पर पढ़ते थे। और परिवार जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का ही था। तो रोज हमारे दादाजी के साथ छोटेपन से ही, जितनी मेरी स्मृति है, छोटे से छोटी पन की स्मृति है, बचपन की स्मृति है, मुझे याद आता था कि दादाजी के साथ हम मंदिर जाते थे और मंदिर में जो भी आरती, पूजा, ये सब में भाग लेते थे। कभी कभी जब
मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी के घर पर सूतक होता था, यानी उसके घर पर किसी की डेथ हो जाती थी या किसी का जन्म होता था तो कुछ दिनों के लिए वो पूजा नहीं कर सकते थे, तब मंदिर के पूजा की जवाबदारी भी मेरी आती थी और मैं पूजा भी करता था मंदिर में। फिर गांव में कोई भी संत महात्मा आते थे, उनकी कथा प्रवचन, रामायण महाभारत गीता आदि का प्रवचन रहता था, तो प्राय रात के समय होता था, तो मैं पहली लाइन में बैठकर ये सारी कथा वार्ताएं सुनता था और सुख से ऐसे ही दिन निकल रहे थे। फिर 10वीं तक गांव में पढ़े, अच्छे मार्क्स से पास हुए और 11वीं पढ़ने के लिए हम उदयपुर आए, क्योंकि गांव में 10वीं तक की पढ़ाई की सुविधा थी। वहाँ पर एक कमरा किराए पर लिया और वहाँ हमने पढ़ाई शुरू की। खुद भोजन बनाते थे और स्कूल जाना, स्कूल पास किया, फिर कॉलेज जाना। लेकिन वहाँ धार्मिक प्रवृत्ति थोड़ी कम हो गई थी। कॉलेज में दोस्तों के साथ थोड़ा इधर उधर घूमना भी होता था, पिक्चर भी देखने जाते थे। फिर भी मंदिर जाना रेगुलर होता था, वीक में 2-3 दिन मंदिर खास चले जाते थे। और इस प्रकार से एक स्टूडेंट लाइफ की जिंदगी आराम से निकल रही थी। कोई ज़्यादा मन में प्रश्न नहीं रहते थे। हाँ, पैसे कभी ज़्यादा हाथ में नहीं रहे, जो खर्चा चलाना होता था पिताजी से मिल जाता था और चल रहा था। छोटेपन से ही समय वेस्ट करने का एक संस्कार नहीं था। छुट्टियां होते ही हम अपने मामा जी के यहाँ चले जाते थे, वहाँ दुकान पर कारोबार करना, काम सीखना, उसी में समय निकालते थे, टाइम वेस्ट नहीं करते थे। जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था, तब संडे के दिन घर पर गए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, तो सैटरडे संडे या जब भी छुट्टी होती थी तो घर चले जाते थे। तो घर पर गए तो माताजी से पता चला कि कोई लड़की के पिताजी सगाई के लिए, माना मुझे देखने के लिए आए हुए थे। तो जब वो आए थे तो हमारे पिताजी ने ही उनको बता दिया कि नहीं, अभी तो लड़का पढ़ रहा है और आगे पढ़ाई करेगा, इसलिए अभी हमारा कोई विचार नहीं है। तो वो चले गए थे। तो माताजी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो पहली बार मुझे विचार चला कि जैसे मैं थोड़ा बड़ा हो गया। तब तक तो स्टूडेंट लाइफ में ही जी रहे थे, लेकिन तब पहली बार पता चला कि जैसे मैं बड़ा हो गया और जीवन में कोई दूसरा मोड़ आ रहा है, ऐसा महसूस हुआ। सोचने लगा शादी के बारे में कि अगर शादी करते हैं तो क्या पर्पज है और क्या शादी के बाद वो पर्पज पूरा होता है। प्रायः देखा कि सुखी होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए लोग शादी करते हैं। मैंने सूक्ष्मता से अपने आसपास में निरीक्षण करना शुरू किया, चाहे अपने ही घर में, चाहे अपने मित्र संबंधियों के घर में। जहाँ भी जाता तो अब मेरी दृष्टि में ये रहता था कि इन्होंने शादी किया है तो क्या जीवन के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। तो प्रायः देखा गया कि सभी सदा सुखी हैं, ऐसा भी नहीं है। सुख है भी सही तो दुख भी बहुत है, तो सदा सुख तो उसमें भी नहीं है। और जहाँ तक बुढ़ापे में एक दूसरे की मदद का सवाल है, तो वो भी हमने देखा कि कोई एक तो पहले चला ही जाता है, फिर एक बच जाता है, तो वो भी कंडीशन जो है पूरी नहीं होती है कि दोनों एक साथ ही शरीर छोड़ेंगे, जाएंगे, ऐसा तो प्रायः नहीं होता है। तो मन में ऐसे ही सोचते थे
कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें चलती थी। इसी बीच हमारा बीकॉम पूरा हो गया, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए और विचार आया कि सीए करना है। हमारे गांव में हमारे कज़िन वो भी सीए कर रहे थे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तो हम 3 मित्र थे, डिसाइड किया कि हम अहमदाबाद जाके सीए करेंगे। तो हम अपने गांव से अहमदाबाद गए। अब अहमदाबाद पहली बार बड़ी सिटी में गए थे, पर वहाँ हमारे समाज का एक हॉस्टल जैसा था, तो वहाँ रहकर हमने पढ़ाई करने का शुरू किया। अब वो हॉस्टल में 8-10 और भी लड़के सीए कर रहे थे, जिनसे हमारा परिचय हो गया था। उसमें से एक भाई थे जिनके पास गीता प्रेस गोरखपुर, आप सब नाम सुना होगा, जहाँ पर बहुत अच्छी धार्मिक किताबें छपती है और बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है। उसका पूरा एक बड़ा बैग भरकर किताबें उस भाई के पास थी। तो हम थोड़ा फ्री रहते थे शुरुआत में, तो क्योंकि अभी हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं हुई थी, बीकॉम का रिजल्ट उस समय तक आना बाकी था, तो हम वो किताबें भी पढ़ते थे, धार्मिक किताबें, तो अच्छा लगता था। और वो शादी वाला विचार वो तो मन में चल ही रहा था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये सब। इसी बीच फिर रिज़ल्ट आया तो बीकॉम में फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, तो ट्रेनिंग भी हमने ज्वाइन कर ली। सीए की जो 3 वर्ष की ट्रेनिंग करनी होती है, आर्टिकलशिप, वो भी शुरू किया। वो जब किताबें पढ़ रहे थे तो उसी बीच गांधी जी की जीवन कहानी सत्य के प्रयोग, वो मुझे हाथ लगी और मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा रस पड़ा। मैंने रात दिन जग कर उस किताब को पूरा पढ़ लिया। हिंदी में थी, मैं समझता हूँ आप में से बहुत सौ ने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ने जैसी है। तो मैंने वो पूरी पढ़ी किताब, और जब वो किताब पढ़ी तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा हुई। किस बात की हलचल हुई? यही हलचल पैदा हुई कि एक साधारण व्यक्ति जो साधारण परिवार से आया है और जिसके कर्म भी साधारण ही थे, लेकिन उसने विश्व की सबसे बड़ी सल्तनत, अंग्रेजों के राज्य को हिला दिया, उखाड़ दिया, भगा दिया। अंग्रेजों के लिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, माना विश्व के एक बड़े भाग पर अंग्रेजों का राज्य था, और उन्हें उखाड़ दिया, और वो भी बिना सेना, बिना हथियार के। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि एक साधारण इंसान इतना कर सकता है केवल वैल्यूज के आधार पर, तो हम क्या नहीं कर सकते? हमको भी इस जीवन में कुछ विशेष करना है। बस ये मेरे मन में जैसे गांठ बंध गई कि मुझे इस जीवन में कुछ विशेष करना है। क्या करना है वो पता नहीं था, लेकिन ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा साधारण जीवन नहीं जीऊंगा कि जिसमें पढ़े लिखे, शादी किया, बच्चे हुए, बिजनेस किया, नौकरी किया, घर बंगलो गाड़ी लिया और मर गए। हमारे 2 पीढ़ी बाद वाले बच्चों को भी हमारा नाम पता नहीं हो, हमें भूल गए हो, ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है। मुझे ऐसा जीवन जीना है जिस जीवन पर स्वयं मुझे भी गर्व हो, मेरे परिवार को भी गर्व हो और देश को भी गर्व हो। ऐसा जीवन मुझे जीना है। ये महात्मा गांधी जी के जीवन कहानी पढ़ने के बाद मन में जैसे एक मैंने गांठ बांध ली, अपने जीवन का
लक्ष्य निर्धारित किया। लेकिन समस्या ये थी कि वो विशेष जीवन क्या होगा, कैसा होगा, कैसे बनेगा, उसकी कोई रूपरेखा सामने नहीं थी। अंग्रेजों का राज्य तो था नहीं कि हमें कोई आंदोलन करना पड़े। क्रांतिकारी विचार जरूर आते थे क्योंकि शरीर की अवस्था यंग थी, 19-20 साल की एज थी, तो क्रांतिकारी विचार आते थे। लेकिन क्रांति का तो कोई कारण नहीं था और इंग्लैंड और भारत मित्र देश हैं, इसलिए भी वो विचार निरर्थक थे। फिर भी सोचते थे कि कुछ करना है। तो साथ साथ में जब वो धार्मिक किताबें पढ़ते थे तो उसमें भगवान के विषय में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती थी। भगवान की अविश्वसनीय शक्तियों के बारे में उन कहानियों में पढ़ते थे और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ते थे। और भगवान हमारे सर्व संबंधी है, वो विश्व नियंता है, लेकिन उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। उसे हम उसका साक्षात्कार करना वो सहज नहीं है। तो ये सब बातें उसमें आती थी। तो फिर हमने मन ही मन डिसाइड किया कि हम बचपन से भगवान को याद करते हैं, मंदिर में जाते थे, कथा सुनते थे, और मैं ही नहीं, सारी दुनिया भगवान को किसी न किसी रूप में याद करती है। तो वो कहीं तो होना ही चाहिए, किसी रूप में तो होना ही चाहिए। तो क्यों नहीं भगवान का साक्षात्कार कर लिया जाए, ताकि जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा कि जीवन में कुछ विशेष किया, और जैसे जीवन पूर्णता पर पहुंच जाएगा भगवान का साक्षात्कार करके। तो धीरे धीरे वो किताब पढ़ते हुए ये इस बात को बल मिलता गया और मैं मन ही मन डिसाइड करता गया कि हाँ, कुछ भी हो जाए, अब मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है। और मैं और गहराई से वो पुस्तकें पढ़ने लगा, उनका अर्थ समझने लगा कि भगवान को अब कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। लेकिन ये भी मैंने देखा कि भगवान का साक्षात्कार करना इजी नहीं था उन किताबों के हिसाब से भी। उसके लिए प्रथम शर्त तो ये थी कि कोई गुरु करना पड़े। अगर आपका कोई गुरु है तो वही आपको ज्ञान दे सकता है जिससे भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। और गुरु भी अच्छा गुरु होना चाहिए, सिद्ध पुरुष होना चाहिए, और उसके बाद तपस्या करनी पड़े। अब इधर मैं सीए पढ़ रहा था और उधर लक्ष्य ये निश्चय किया कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ये भी देखा कि ऋषि मुनियों तक को भगवान का साक्षात्कार नहीं होता था, तो इसके लिए विशेष तप की जरूरत थी। फिर भी मैंने ये लक्ष्य निश्चित कर लिया कि हाँ, इस जीवन में जो मुझे विशेष करना है वो यही है कि मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है। जिस भगवान को मैं बचपन से याद कर रहा हूँ, मुझे एक बार उसको देखना जरूर है। चाहे वो एक क्षण के लिए भी साक्षात्कार हो जाए तो भी मेरा जीवन सफल है, मेरी लक्ष्य प्राप्ति हो गई है, यही मैं समझूंगा। लेकिन मुझे ये करना है। इसी बीच मैं अहमदाबाद से बड़ौदा चला गया पढ़ने के लिए और ट्रेनिंग के लिए। वहाँ हमारे एक संबंधी जो खुद सीए थे, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं उनके साथ ही रहता था और उनकी ऑफिस में ही सीए का ट्रेनिंग भी लेता था। पर मन में तो वही चल रहा था। फ्रंट में मैं सीए पढ़ रहा था और बैकग्राउंड में ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत था। तो कहते हैं जहां चाह वहां राह। अब मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं कैसे गुरु की प्राप्ति करूं। तो मेरे लौकिक मामा जी गुजरात नडियाद में रहते हैं, तो मैं वहाँ जाया करता था बचपन से ही। वहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर है, संतराम महाराज कहते हैं, तो वहाँ रोज दर्शन करने जाते थे।
तो अब मेरे सामने जो समस्या थी कि मुझे आध्यात्मिक गुरु बनाना था भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, तो किसको गुरु बनाऊं। तो फिर मैं एक दिन जब वो मंदिर में गया तो मैंने जो वो मंदिर के महाराज मुख्य सन्यासी जी थे उनको पूछा, मैंने कहा मुझे आध्यात्मिक गुरु करना है, मैं किसको गुरु बनाऊं, मुझे ईश्वर की खोज है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का जाप कीजिए तो आपको गुरु की प्राप्ति होगी। तो मैं थैंक्स किया, घर पे गया और वहाँ गीता निकाल के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक एक चिट्ठी पर लिख दिया। कार्पण्य दोषो प्रियत शिवामम पृच्छामि त्वाम धर्म समूर्चेता, ऐसे करके वो पूरा श्लोक था। तो मैंने उसको कंठस्थ कर लिया थोड़ी ही देर में और उसका जाप शुरू कर दिया और निरंतर उसका जाप करने लगा। उसका अर्थ ये था कि कायरतावश हुआ, मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ, भ्रम में हूँ, तो प्रभु मुझे आप मार्गदर्शन दो किसी गुरु के द्वारा, इस प्रकार से उसका अर्थ होता था। तो मैंने उसका जाप शुरू किया। उन्हीं दिनों बड़ौदा में 2 प्रमुख संतों की कथाएं चल रही थी, एक की गीता पर थी, एक की रामायण पर थी। तो मैंने दोनों कथाएं अटेंड की और मेरी दृष्टि तो वही थी कि मुझे गुरु करना है कोई। तो फिर एक जगह जहाँ गीता की कथा चल रही थी तो मैंने मन ही मन डिसाइड किया कि हाँ, इन्हें मुझे अपना गुरु बनाना है और मन ही मन मैंने उनको गुरु मान लिया। गुरु मान के उनकी किताबें खरीद ली, उनकी जो ऑडियो कैसेट्स थी वो खरीद ली और उनका अध्ययन शुरू किया। गुरु की कथा तो 2-3 दिन में समाप्त हो गई थी, लेकिन मैंने वो किताबें लेके उनका अध्ययन शुरू किया और मुझे उसमें रस पड़ने लगा। अब यहाँ एक बात बहुत मुख्य है कि मैं कभी व्यक्ति पूजक नहीं रहा। व्यक्ति ने, किसी ने मुझे प्रभावित नहीं किया, लेकिन मुझे सदा ज्ञान ने प्रभावित किया। तो गुरु कौन थे, वो क्या है, उसका मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन वो जो ज्ञान था उसी में मुझे रस था और मैं ज्ञान को ही अच्छी तरह पढ़ने लगा था। फिर तो डेली सवेरे शाम यही चलता था। मैं जैसे घर से ऑफिस के लिए निकलता, ऑफिस जाना है तो मैं जल्दी निकलता कि मुझे सीए की पढ़ाई करनी है, तो मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा फिर ऑफिस जाऊंगा, तो मैं जल्दी निकल जाता था घर से। लेकिन एक्चुअली मैं जाता था एक मंदिर में, बहुत लंबा चौड़ा मंदिर है वहाँ बड़ौदा में, एल्यूमिनियम मंदिर बोलते उसको, EME टेम्पल। तो मैं वहाँ जाकर बैठ के गीता का अध्ययन करता था। गीता की बुक जो है वो मेरे बैग में रहती थी और मैं उसको बहुत अच्छी तरह अध्ययन करता रहता था। और शाम को भी ऑफिस से निकलता था कि लाइब्रेरी जा रहा हूँ और फिर घर लेट पहुँचता था। तो जहाँ गुरु का वीडियो सत्संग चलता रहता था, वो अलग अलग जगह होता था, तो मैं साइकिल थी मेरे पास, तो मैं वहीं पहुँच जाता था और वो वीडियो सत्संग अटेंड करता था। पर मैं सामने से मैं सीए कर रहा था, लेकिन पीछे से मेरा पूरा ही प्रयास ईश्वर प्राप्ति के लिए था और मैं उसी में मग्न रहने लगा। और मेरे लौकिक परिवार वालों को, माता पिता को भी ये धीरे धीरे पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति में संलग्न हो गया है, तो उनको थोड़ी चिंता भी होने लगी। पर वो सोच रहे थे चलो ठीक है, सीए पढ़ रहा है, साथ साथ थोड़ा बहुत धर्म ध्यान करता है, तो इतना उन्होंने गहराई से नहीं लिया और मेरा ये चल रहा था। मैं गुरु के आश्रम में भी गया और विधि पूर्वक गुरु मंत्र की दीक्षा भी ली और बहुत अच्छी तरह से मैं गुरु मंत्र का जाप करने लगा। इतने तक मैं गुरु मंत्र का जाप करता था कि अगर कोई मुझे नींद में से भी उठाए तो मेरे मन में जैसे गुरु मंत्र ही चल रहा था। इतनी लगन थी कि मुझे भगवान का साक्षात्कार करना ही है। रात दिन उसी प्रयास में मैं रहता था। एक बार गुरु के आश्रम में मैंने सुना कि यहाँ बिल्कुल मौन मंदिर बने हुए हैं
और उस मौन मंदिर में बैठने के बाद वो बाहर से बंद कर देते हैं। 7 दिन तक अंदर तपस्या करना है, भोजन भी वो अंदर आपको दे देते हैं और 7 दिन में आपको साक्षात्कार होता है। तो मैंने डिसाइड किया, मैं आया था सीए की परीक्षा के लिए छुट्टी लेके, अहमदाबाद आया था कि सीए की परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1 महीने की छुट्टी लेके आया था, लेकिन 7 दिन में आश्रम में चला गया और मौन मंदिर में तपस्या की, यही कि मुझे साक्षात्कार हो जाए। बिल्कुल बंद कमरे में अच्छी तरह तपस्या की, पर साक्षात्कार नहीं हुआ। हाँ, शांति की अनुभूति जरूर हुई, क्योंकि 7 दिन बिल्कुल मौन बंद रहते हैं तो शांति तो अच्छी लगी, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा निराश हो गया कि इतना प्रयत्न कर रहा हूँ फिर भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, और कंफ्यूज्ड था क्योंकि कोई पक्का रास्ता नहीं मिल रहा था साक्षात्कार के लिए, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज्ड था। तो मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए। फिर जब साक्षात्कार नहीं हुआ तो खैर मैंने सीए की परीक्षा तो दे दी, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब इस दुनिया में रहकर, माना पढ़ाई करते हुए, घर संबंधियों के यहाँ रहते हुए, मैं भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाऊंगा, और इसके लिए मुझे अब घर छोड़कर या तो अपने गुरु के आश्रम में या हिमालय में कहीं जाना होगा, सन्यासी बनकर तपस्या करना होगा, तब ही मैं साक्षात्कार कर पाऊंगा, बाकी नहीं कर पाऊंगा। जब ये डिसाइड किया तो ये बात ठीक लगी मन को कि हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा, और मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा। तो मैं अहमदाबाद में एग्ज़ाम दिया और वापस बड़ौदा गया, इसी उद्देश्य से गया कि मैं सब समेट के चला जाऊंगा। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम जो ब्रह्मा कुमारीज में जुड़े हुए हैं, बाबा के बच्चे हैं, वो ऐसा समझते हैं कि जब हमने 7 दिन का कोर्स किया, बाबा के बने, तब हम ज्ञान में आए, तब परमात्मा के परिचय में आए, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि कैसे भगवान को हमसे जो कुछ कराना होता है तो वो बचपन से ही उसकी पूरी तैयारी कराता है। भले हम उसके परिचय में सीधा नहीं भी आए हो, लेकिन उसको हमारी जन्मपत्री पता होती है, भूतकाल पता होता है, भविष्यकाल पता होता है, तो पहले से ही हमको वो तैयार करता है। तो हमको भी इसी प्रकार से सब प्रकार से अनुभवी बनाया, गांव का भी अनुभवी बनाया, खेती का भी अनुभवी बनाया, अलग रह के भोजन बनाकर जीवन जीने का भी अनुभवी बनाया, सीए की पढ़ाई का भी अनुभवी बनाया, सब कुछ बाबा ने अनुभवी बनाया हमको। खैर ये जब डिसाइड कर लिया कि अभी हम सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएंगे, तो हमारी ऑफिस में बॉम्बे से एक भाई नया जॉब करने के लिए आया हुआ था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो उसने मुझे देखा कि मैं 10-15 मिनट भी फ्री होता हूँ तो गीता निकाल कर गीता का श्लोक पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि भाई आपको गीता पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने कहा हाँ मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है। तो कहा फिर एक काम कीजिए ना, आप जहाँ रहते हैं बड़ौदा में, तो आपके घर के पास में एक गीता पाठशाला है, तो आप वहाँ जाइए तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा गीता पढ़ने में। और भी तो मैंने सोचा ये भी ठीक है कि जब तक हम घर छोड़ के जाएं तब तक संगठन में गीता पढ़ें, ये भी अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। अब मैंने तब तक भी ब्रह्मा कुमारीज के विषय में कुछ भी मुझे पता नहीं था। कोई सेंटर होता है, सेंटर में समर्पित बहनें होती है, आबू में हेडक्वार्टर है, या ऐसा कुछ भी मुझे पता नहीं था। हाँ, जब मैं उदयपुर में पढ़ता था 11th क्लास में, तो हमारी स्कूल के पास में एक सिनेमा हॉल था, चेटक सिनेमा हॉल। उसके पास में बड़े बड़े अक्षरों में फर्स्ट फ्लोर पर एक बोर्ड लगा हुआ था, विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी, ऐसा एक बोर्ड लगा था। बस वो बोर्ड पढ़ा था कभी, लेकिन वो कोई ब्रह्मा कुमारी इसका है या उससे संबंधित है ये हमको कुछ भी पता नहीं था, और कोई परिचय में आया भी नहीं था तब तक। न हमारे परिवार में से कोई जुड़ा हुआ था या हमको किसी प्रकार का पता था।
तो उस भाई ने गीता पाठशाला का मुझे एड्रेस दिया, तो मैं गीता पाठशाला में दूसरे दिन पहुंच गया सवेरे। तो एक 15x12 का या ऐसा एक छोटा सा रूम था जिसमें ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा हुआ था, और एक भाई सामने कुर्सी जैसा, एक सोफा जैसा था जिस पर बैठकर कुछ पढ़ रहे थे, और नीचे 8-10 भाई 15 भाई बहनें बैठे थे जो सुन रहे थे। तो मैं भी जाकर बैठ गया, और 5-7 मिनट में वो उनका सत्संग पूरा हुआ। तो मैंने सामने फोटो देखा, तो मैंने सोचा इनके गुरुजी होंगे, तो मैंने भी साष्टांग प्रणाम किया। और फिर तब तक दूसरे लोग फिर चले गए, सत्संग पूरा हुआ था, लेकिन मैं वहीं रुक गया ये जानने के लिए कि मैं यहाँ कैसे गीता की स्टडी कर सकता हूँ। तो आखिर मैंने जब उनका सत्संग पूरा हुआ तो वो भाई ने मुझे पूछा कि आपका परिचय बताइए, कैसे आना हुआ। तो फिर मैंने कहा कि मुझे इस प्रकार गीता पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, और सुना ये आपकी गीता पाठशाला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ आपके यहाँ आके गीता सुनूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भले आप आइए, पर आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा कोर्स करना पड़ेगा? मैंने तो गीता कई बार पढ़ी है और मुझे गीता के काफ़ी श्लोक तो कंठस्थ याद है। उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान नया है, इसलिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैंने सोचा शायद इनको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो मैंने उनको संस्कृत में गीता के 2-3 श्लोक सुनाए। तो वो खुश हो गए, बोले हाँ अच्छा है, आपको गीता आती है, पर ये ज्ञान है ना थोड़ा नया है, इसलिए आप जो है थोड़ा, ये 7 डेज कोर्स है, 1 घंटा रोज आना है, तो आप कोर्स कीजिए। तो मैंने सोचा कोर्स की तो फीस होती है। मैंने पूछा आपके कोर्स की फीस क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्स की कोई फीस नहीं है, आप केवल 1 घंटे के लिए आइए और हम आपको पूरा 7 दिन में ये पूरा ज्ञान सुनाएंगे, फिर आप रेगुलर आ सकते हैं। मैं और मेरे साथ में एक और कोई सीनियर थे, उनको भी कोर्स शुरू करना था, तो दोनों का हमारा कोर्स शुरू हुआ। अब कोर्स में ही पहले ही दिन जब उन्होंने मुझे संस्था का परिचय दिया और संस्था के परिचय में बताया कि यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया जाता है। ये इस यूनिवर्सिटी की डिग्री है कि ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, और ये इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। तो हमने कहा कि विचार करने लगा मैं कि ये इस ऐसी डिग्री यहाँ से मिलती है। फिर मैंने देखा कि उनके रूम में, उस रूम में जिस रूम में कोर्स चल रहा था, तो एक लक्ष्मी नारायण का लगभग 3-4 फीट का बड़ा फोटो वहाँ लगाया हुआ था, लक्ष्मी नारायण का। तो वो फोटो जब वहाँ लगाया हुआ था तो मेरी नज़र गई कि ये लक्ष्मी नारायण का फोटो भी लगा है, और ये भाई भी कह रहा है कि लक्ष्मी नारायण की डिग्री यहाँ पर दी जाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे मन में ये सवाल उठा कि इसका मतलब ये है कि यहाँ कोर्स करते हैं तो यहाँ पर शादी करना कंपलसरी है, क्योंकि डिग्री लक्ष्मी नारायण की दे रहे हैं जो खुद शादीशुदा है, और वो भाई जो थे जो हमको कोर्स कराने वाले थे वो खुद भी शादीशुदा थे। तो हमने सोचा कि ये भी शादीशुदा है, डिग्री भी लक्ष्मी नारायण की दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ आएंगे तो शादी करना कंपलसरी है। अब ये सवाल मेरे मन में क्यों उठा था? क्योंकि जो मैं सन्यासी बनने वाला था, तो हमारे गुरु के आश्रम में ही जब वो गुरु का ज्ञान सुनते थे कि भाई परमात्मा प्राप्ति कोई सहज बात नहीं है, और अगर आपको साक्षात्कार करना हो तो आपको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना जरूरी है, तो सहज साक्षात्कार हो सकता है। तो हमने गुरु के आश्रम में ही प्रतिज्ञा की थी कि हम ये आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। अब उस समय तो यही समझते थे कि शादी के बाद तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना संभव नहीं है, इसलिए हमने दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि इस जन्म में हम शादी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार गुरु के आश्रम में ही हमने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और शादी नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये भाई बता रहे थे कि लक्ष्मी नारायण बनना है। तो मेरे मन में बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि ये तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए मैंने उनको पूछा कि क्या आपके यहाँ हम कोर्स करेंगे तो शादी करना कंपलसरी है? तो वो भाई मूंझ गया। वो सोचने लगा इसको क्या जवाब दूं। वो सोच रहे थे कि अगर जवाब दूंगा कि शादी नहीं करो तो हो सकता है ये भाग जावे, क्योंकि इसके मन में क्या है वो तो पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देख लेना आपको जैसा हो। मैंने कहा नहीं, मुझे स्पष्ट बताइए कि क्या शादी करना कंपलसरी है? तो फिर उन्होंने बताया कि देखो, हम तो भगवान का ज्ञान देते हैं और ये भगवान का ज्ञान आप सुनिए, आपको ठीक लगे तो आप रेगुलर आइए, और शादी करना या शादी नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आप करेंगे तो भी हमको कोई एतराज नहीं है, आप नहीं करेंगे तो भी हमको कोई एतराज नहीं है। इस प्रकार से युक्ति से उन्होंने उत्तर दिया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो फिर हम कोर्स कर लेते हैं। और इस प्रकार मैंने कोर्स करना शुरू किया। अब पहले दिन उन्होंने लेसन बताया आत्मा का। अब आत्मा के बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ था, क्योंकि शास्त्र इतने पढ़े थे, लेकिन ये जो बता रहे थे ये थोड़ा अलग लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो कोर्स तो करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है हमको। फिर मैंने दूसरे दिन का परमात्मा के बारे में उन्होंने बताया, दूसरे दिन के लेसन में। अब भगवान के बारे में तो इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ था, वशिष्ठ रामायण तक मैंने पढ़ी थी, जो सामान्य रूप से घरों में उपलब्ध नहीं होती है। इतने शास्त्र मैंने पढ़े थे। और ये जो परमात्मा का परिचय बता रहे थे, ज्योति बिंदु स्वरूप है, सर्वात्माओं का पिता है, परमधाम का रहने वाला है, सर्वशक्तिवान है, ये सब बता रहे थे। और जो हमने पढ़ा था वो तो काफ़ी अलग था। तो मन में एक तूफान पैदा हो गया कि सच्चाई क्या है, जो अब तक मैंने पढ़ा वो सच्चाई है या जो ये बता रहे हैं वो सच्चाई है। तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ मेरे मन में और तूफान चलने लग गया। फिर भी मैंने हिम्मत रखी, मैंने कहा चलो, हम तो, हमारी भक्ति तो चालू ही है। उस समय भी मैं आपको बता दूं, मैं सवेरे 3:30-4 बजे उठता था, क्योंकि मुझे गुरु मंत्र की 21 मालाएं का जाप करना होता था। तो बहुत ही, मैं जिसको कहते हैं ना कठिन तप, ऐसी मैं भक्ति कर रहा था। तो मैंने कहा हमारा तो भक्ति तो चालू ही है, हम सुन लेते हैं ये क्या सुनाते हैं, बाकी तो अपना जैसे चालू है वैसा चालू ही है। ऐसे मन को मैं समझा रहा था, क्योंकि मन में बहुत तूफान उठ रहा था। साथ में ये भी लग रहा था कि ये जो सुना रहे हैं वो एक लॉजिकल है। जैसे मैथमेटिक्स में 2+2 4 होता है, ऐसे जो वहाँ पाठशाला में 7 दिन का कोर्स बताया जा रहा था वो बहुत लॉजिकल लग रहा था मुझे। लेकिन नया था, जो अब तक मैंने पढ़ा था उसके अनुसार कुछ अलग था ये। तो कन्फ्यूज़न तो मन में चल ही रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत रख के वो कोर्स पढ़ना शुरू किया। मेरे साथ जो भाई कोर्स कर रहा था वो तो 3-4 दिन बाद चला गया, उसने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा। 5वें दिन जब भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी वो जब बताई गई, वो चित्र पर मुझे जब पूरा समझाया गया, तो मेरे मन में ज्ञान इतना क्लियर हो गया कि हाँ, यही सच्चा ज्ञान है और यही परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, कि जिसमें हम आत्मा की पूरी कहानी आती है कि कैसे हम घर से निकले थे, कैसे इस संसार के चक्र में आए, क्या अभी अवस्था है और कैसे आगे हमें करना है। ये हमें पूरा मन में जैसे स्पष्ट हो गया और बाबा का एक अनुभव जैसे मुझे हो गया। तो जिस साक्षात्कार के लिए मैं तरस रहा था, वह साक्षात्कार के बजाय साक्षात परमात्मा का अनुभव हो गया कि हाँ, यही परमात्मा का ज्ञान है जिसकी मुझे तलाश थी। तो मन को बहुत सुकून मिला। और उसी दिन, उसी 5वें दिन मेरी समस्त भक्ति ऐसे पूर्ण हो गई कि जैसे मैंने
इस जीवन में कभी भक्ति की नहीं हो, इस प्रकार से पूर्णता को प्राप्त हुई और मैंने पहचान लिया कि हाँ, ज्योति बिंदु निराकार शिव परमात्मा ही मुझ आत्मा का पिता है और मुझे अब उसकी आज्ञा पर चलना है, ये मैंने निश्चय कर लिया। खैर 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ। जब कोर्स पूरा हुआ तो 8वें दिन उन्होंने मुझे मुरली क्लास में बुलाया, तो मैं मुरली क्लास में गया। क्लास पूरा हुआ। क्लास के बाद वो भाई ने मुझे स्टेज, वो सामने जो सोफ़ा रखा हुआ था वहाँ बुला के बिठाया और कहा आप अपना परिचय दीजिए। तो वो परिचय उस समय 8वें दिन ही मैंने यही दिया कि ये शरीर का नाम ललित है और मैं सीए की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, और ऐसे ऐसे सारा जो परिचय था मैंने दिया। मतलब एक स्पष्ट हो गया कि मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मुझे अभी क्या करना है ये मेरे लाइफ में जैसे स्पष्ट था। तो वो भाई ने मुझे पूछा अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अब देखिए, पहले मैंने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया था कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। माना मैं यही समझता था कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, चाहे एक क्षण के लिए, तो भी जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, ऐसा हम मानने लगते थे कि भाई साक्षात्कार हो गया मतलब जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन अब साक्षात भगवान मिल गया, तब पता चला कि यहां से तो जीवन की शुरुआत हो रही है। एक अद्भुत डिफरेंस मुझे देखने को मिला कि कहां तो साक्षात्कार को ही लक्ष्य प्राप्ति मान लेना और कहां साक्षात भगवान मिलने के बाद यह अनुभव होना कि यहां से तो जीवन की शुरुआत हो रही है। तो वो मेरे मन में निश्चय था। तो जब वो भाई ने पूछा कि अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तब मैंने बहुत निश्चय के साथ, विश्वास के साथ, जो विश्वास आज तक कायम है, उस विश्वास के साथ मैंने उत्तर दिया। क्लास के बीच में ही मैंने कहा कि मुझे सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ, जो कृष्ण का बेस्ट फ्रेंड है, जो सारा दिन कृष्ण के साथ रहता है, वो पार्ट मैं प्ले करूंगा और मेरा जीवन अभी उसी पुरुषार्थ के लिए लगेगा। तो इस प्रकार से ये पहले दिन का ही मेरा निश्चय था कि मुझे सतयुग पहले जन्म में बेस्ट पार्ट प्ले करना है, और उसी निश्चय से ये यात्रा शुरू हुई। तो इस यात्रा का ये एक प्रथम पड़ाव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमारे जीवन में लक्ष्य निर्धारित होना क्यों जरूरी है। जब पहले लक्ष्य निर्धारित किया तो ईश्वर प्राप्ति हुई, और जब ईश्वर प्राप्ति के बाद लक्ष्य निर्धारित किया तो जीवन को एक दिशा मिली, एक वेग मिला, एक मोटिवेशन मिला, और उसी प्रकार से आगे जीवन बढ़ा, जो कभी मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा। तो जीवन में, हमारे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। वो लक्ष्य एक ईंधन का काम करता है। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है तो क्या होता है, जैसे किसी बड़े समुद्र में नाव को छोड़ दिया जाए और उसको कोई लक्ष्य नहीं दिया जाए तो वो नाव कहाँ जाएगी, उसमें बैठे हुए सवारी कहाँ जाएंगे, जहाँ लहरें उन्हें ले जाएगी, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में, कभी पूरब में तो कभी पश्चिम में। इसलिए लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है। अगर लक्ष्य निर्धारित होगा तो राह में कितनी भी बाधाएं आएंगी, यात्रा कभी तीव्र कभी धीमी गति से होगी, लेकिन हम मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, हवा के थपेड़ों से, लहरों के थपेड़ों से। जैसा संग हमको मिलेगा वही संग हमारे जीवन को बनाता रहेगा, उस तरफ दिशा देता रहेगा, और हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है। तो उससे हमको कैसे जीवन में बल मिलता है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे जीवन में अगर लक्ष्य है तो ईंधन मिलता रहता है, जीवन रूपी गाड़ी अच्छी तरह से चलती रहती है। आगे और भी कभी इस बारे में चर्चा करेंगे। ओम शांति।